बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। ये सुंदर साथ जी, हमारा सागर चल रहा है, उसमें एक चौपाई है। महामत कहे ए मोमिनो, करु मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी मासूक ने, लीजो रूह के अंतस्करण। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, माशुक श्री राज जी ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है, और जिससे अब मेरी आत्मा मूल मिलावे में विराजमान श्री राज श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर रही है। आप सभी इस श्रृंगार वर्णन को अपनी आत्मा के धाम हृदय में धारण करें। ये सुंदर साथ जी, हमने प्रकरण शुरू करा हुआ है। 11वां श्री सागर जी का 11वां प्रकरण है, और आज चुपाई हो रही है 11वें प्रकरण की 36वीं चुपाई। आज सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलके अपने प्रीतम की वाणी को सुने, और हम सब मिलके उस पर चलें भी, अनुसरण भी करें। ये सुंदर साथ जी, ये हमारे ऊपर कहते ना, ये जीव भी बहुत भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर परम धाम की रूह आकर बैठी अपने प्रीतम के साथ। और जिन ब्रह्म सृष्टियों को पूरे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी ढूंढ रहे हैं, उनकी चरण रज को, वो आत्माएं हम सब सुंदर साथ के जीव के ऊपर आकर बैठी हैं, और उनको और जहाँ आकर भूल गई इस संसार, अपने संसार, अपने परम धाम को भूल गई, जबकि हमारे असली मूलतान वही हैं। पर कब यहाँ क्या आई है, सुरताएँ, यानी हमारी आत्माएं उतरी हुई हैं। बस आत्मा में यही जीव और दोनों में फ़र्क है। जीव इस क्षर ब्रह्मांड के में जीव की उत्पत्ति हुई, जीव जहाँ के हैं अक्षर ब्रह्मांड के हैं, और जो आत्माएं हैं वो परम धाम की हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर अक्षरातीत की, जिसको चौथा आसमान बोलते हैं, जो बेहद मंडल के भी आगे जाके है, पार है, उसके भी ऊपर जाके है। और सुंदर साथ जी, वहाँ की वाणी अब हमारे प्रीतम हमें सुना रहे हैं, ताकि हम सब आत्माएं जो भूल गई हैं अपने प्रीतम को, अपने घर की बातों को याद करके हम शायद जागृत हो जाएं, जो भूल गई हैं। और राज जी हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ये वाणी नहीं है, ये वाणी अपने प्रीतम के साथ बातें करने, उनकी बातें सुनने, अरस परस की वाणी है जी, जो हमें ये वाणी मिली है। सुंदर साथ जी, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि बहुत भाग्यशाली हैं, जो शहंशाहों का शहंशाह हमें मिल गया, राजाओं का राजा हमें मिल गया, पूरे ब्रह्मांडों का मालिक। यहाँ के इस ब्रह्मांड के मालिक की बात नहीं है ये है पूरे ब्रह्मांडों के मालिक श्री श्याम श्यामा, यानी राज श्यामा, जिनको हम राज कहते हैं, राज श्यामा, क्योंकि वो राजाओं के राजा हैं, हमारे प्रीतम हैं, हम आत्माओं के वो प्रीतम हैं। और हमें ये सब मिल रही है, और इसको जो भी सुनेगा, इस वाणी को जो भी सुनेगा भी, वो भी अखंड मुक्ति पाएगा, उसको अखंड मुक्ति मिलेगी। ये अखंड मुक्ति के का समझ लो, हमें एक सही तरीका मिला है, हमें सही स्थान मिला है। और हमारे कहते ना, पार्वण परमेश्वर की दुनिया गुण गाती हैं, सारे गुण गाते हैं, आरतियाँ भी करते, सब करते हैं, पर पार्वण परमेश्वर है कौन है, कहाँ रहते हैं, और उनका यहाँ पर इस धरती पर आने का क्या कारण है, और अब आगे क्या होगा, ये सारा इस वाणी में ही पता चल जाएगा, तारतम ज्ञान से ही पता चलेगा। ये तारतम ज्ञान है, तारने वाला ज्ञान है, ये ब्रह्म अस्त्र है,
कहते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र जो चलाते थे तो वो खाली नहीं जाता था, वो जाके लगता ही लगता था। इस तरह से इसका एक वचन भी कोई सुनेगा वो वचन भी उसे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो खाली नहीं जाएगा। ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्मबाण है जो हमारे हृदय पर चलते हैं और ये सबको अखंड मुक्ति देंगे और अपने घर की पहचान कराएगी। अब आ रहा है अंतस्करण इश्क इसके चितवन बाता करे इश्क की कछु देखे ना इश्क बिन। सखियों का संपूर्ण अंतस्करण इश्क का ही है। सखियों का संपूर्ण अंतस्करण जो है वो इश्क का ही है, मतलब उनका अपना अंतस्करण सखियों का यानी आत्माओं का जो अंतस्करण, आत्मा का जो अंतस्करण है वो इश्क का ही है। इनके चित्त में मात्र इश्क प्रेम का ही ध्यान रहता है, वे बातें भी मात्र इश्क की ही करती हैं, उन्हें इश्क के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखता। जबकि इस ब्रह्मांड में जिससे भी कोई बात करो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, ऐसे लोग हैं। और ये तो बस वहीं की सुंदर साथ सुन सकते हैं और कोई सुन भी नहीं सकता वाणी। उन्हें इश्क के अतिरिक्त और कोई बात आती नहीं। जहाँ ये बातें करेंगे तो लोग उठ के भाग जाते हैं। लोगों को कहते हैं ना कोड़ी लगती है, कहते सानू टना दे टन भी पिला दो तो फिर भी थोड़ी लगती है। वो हाल है हमारे और जीवों के बीच में। ये सुंदर साथ जी, जबकि ऐसे नहीं, जीव भी बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी तपस्या कर करके कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं जान लिया। और पर ये हमें तो कहते ना समझ लो शायद कभी करी हो तो हमें नहीं पता। ये तो ना तपस्या करे ना कुछ करे, ये तो आत्माओं के ऊपर पारब्रह्म परमेश्वर ने अपार की कृपा की है और इन जीवों के ऊपर भी अपार कृपा की है। जहाँ के आत्माएं बैठी हैं, विराजमान हैं और पारब्रह्म परमेश्वर उनके साथ है, हर पल है, ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं हमसे, हमारी हर ज़रूरत को पूरी करते। भले ही हमने किसी और मूर्ति से मांगा होगा, पर दिया सुनने वाला कौन था हमारे साथ? हमारे प्रीतम। वो हमसे दूर नहीं, हर पल हमारे साथ है। तत्व गुण अंग इंद्रियां सब इसके भीगल, पख सारे इश्क के सब इश्क रहे हिल मिल। उनके शरीर नूरमय तत्व के हैं जिनमें सत्य चित्त और आनंद का गुण विद्यमान है। अंतस्करण तथा इंद्रियां भी इश्क के रस्से में सरोवर हैं। देखो क्या बोला है, उनके शरीर नूरमय तत्व के हैं और जिनमें क्या है, सत्य चित्त और आनंद का गुण विद्यमान है। अंतस्करण तथा इंद्रियां भी इश्क के रस में सरोवर हैं। आनंदमय लीला में क्रियाशीलता के दोनों पक्ष भी इश्कमयी हैं। आनंदमय लीला भी जो है उसमें भी जो भी कुछ होता है क्रियाशीलता दोनों पक्षों में इश्कमयी है। इस प्रकार उनके प्रत्येक अंग में इश्क ओतप्रोत हो रहा है। हर अंग में भी इश्क जो है वो ओतप्रोत हो रहा है। परम धाम में सखियों द्वारा धामधनी को रिझाने की प्रक्रिया दो रूपों में होती है। मतलब कि अपने प्रीतम को रिझाने के लिए जो दो तरह से प्रक्रिया होती है, इन्हें ही दो पक्ष कहते हैं। पहले पक्ष में वह धामधनी को अपना माशूक मानकर अनेक प्रकार की लीलाओं से रिझाती हैं। कहीं कहीं तो है वो कहते ना, जो रिझाता है वो आशिक होता है और जो रिझता है वो माशूक होता है। और जब सखियां अपने पहले पक्ष में क्या है, धामधनी को अपना माशूक मानकर कि हम आशिक हैं क्योंकि हम रिझा रहे हैं, तो माशूक मानकर अनेक प्रकार की लीलाओं से रिझाती हैं उनको। ये बहिरंग लीला है। ये कौन सी लीला है? बहिरंग। दूसरे पक्ष में अनेक उनके दिलों में इस प्रकार डूब जाती हैं। क्या है दूसरे पक्ष में? क्या आता है? वह उनके दिल में ही अंदर से अंतर मौन अवस्था से इस प्रकार डूब जाती हैं कि उनका स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।
और ध्वनि से एक रूप हो जाती हैं, वे अतरंग लीला है। एक बाहरी एक अंतरंग है। ये अंतरंग है जो अंदर अंदर से ए सुख संग स्वरूप के, जो अंतर अंदर इश्क आत्म अंतस्करण विचारिए, तो कछु बोए आवे रंचक। परात्म के अंदर, किसके अंदर? परात्म के अंदर इश्क प्रेम होने से जुगल स्वरूप के साथ आनंद की लीला होती है। अतरंग लीला इसको बोलते हैं। अंदर इश्क प्रेम जुगल स्वरूप के साथ आनंद की लीला होती है परात्म के अंदर। हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मा के अंतस्करण में विचार करें, कहते अगर आप अपनी आत्मा के अंतस्करण से विचार करें तो वहाँ के आनंद की कुछ सुगंध झलक प्राप्त हो सकती है। जबकि आत्मा अपने आप को समझ के हम अपनी आत्मा से के अंतस्करण में कुछ भी विचार करेंगे तो उसमें वहाँ की खुशबू भी आ जाती है। जीव और आत्मा के अंतस्करण अलग अलग हैं। जीव का अंतस्करण अलग है और आत्मा का अंतस्करण क्या है और है। जैसे क्या है, देखो अब जब हम जहाँ बैठे हैं, ठीक है, ये बैठे हैं और जीव के अंतस्करण में कोई बात आई है, ठीक है, तो वो कुछ सोच रहा है, तो उससे क्या होगा, मतलब जीव की बात हो रही है ना, अंतस्करण में जो कोई बात हो रही है वो उसके बारे में बात बोली है। और आत्मा का अंतस्करण कहाँ है? आत्मा का अंतस्करण देखा जाए, ये पूरा शरीर है तो पूरे शरीर के अंदर ही है ना, ये इसका मूल शरीर है ना। अब मेरी नज़र कहीं जा रही है, मान लो मेरी नज़र अभी यहाँ बैठी हूँ पर मेरा ध्यान कहीं और चला गया, तो वो जो नज़र गई है, जो आत्मा है, नज़र गई है, हमारी सुरता गई है, जो सुरता उधर लग गई, कहीं और लग गई, तो सुरता का अंतस्करण कहाँ है तो यही है ना, नज़र तो यहीं से गई है ना, सुरता तो यहीं से गई है ना। ऐसे ही जो सुरता आत्मा, जिसको नज़र भी बोलते हैं, जो इस जीव के ऊपर आके बैठी है, उसका अंतस्करण असल में देखा जाए तो वो मूल स्वरूप है ना, वही शरीर है ना, उसके साथ जुड़ी हुई है ना, वो अंदर से तो उसी से जुड़ी है ना। बस अंतस्करण से विचार करें तो जहाँ के आनंद की कुछ सुगंध झलक प्राप्त हो सकती है। जीव और आत्मा के अंतस्करण अलग अलग हैं। जीव का अंतस्करण त्रिगुणात्मक है। कहते कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण होते हैं, रज तम सत। और जबकि आत्मा का अंतस्करण परात्म के अंतस्करण का प्रतिबिंब है, मतलब वो परात्म का अंतस्करण का प्रतिबिंब ही है। आत्मा का भी अपना ही स्वरूप, वही स्वरूप उसका अपना है, क्योंकि वो समझती तो मेरा वही स्वरूप है ना, तो वो चेतन है, वहाँ तो एक चीज़, हर चीज़ चेतन है, तो उसका आत्मा का भी वही स्वरूप है। कौन सा वाला? जो मूल है, जो मूल परात्म का है। और परात्म का स्वरूप जो है तो उसका भी तो वही स्वरूप है ना, प्रतिबिंब ही है, मतलब वो प्रतिबिंब है। और आत्मा के अंतस्करण की लीला केवल ध्यानवस्था चित्तवनी में होती है। जो आत्मा के अंतस्करण की लीला केवल कब होएगी? ध्यान अवस्था में, चित्तवनी में होती है। लौकिक कार्यों में मात्र जीव का ही अंतस्करण कार्य करता है। यहाँ के लौकिक जो भी कार्य करते हैं उसमें जीव का ही अंतस्करण कार्य करता है, आत्मा का नहीं। हाँ, जब हम आत्म भाव से बैठ जाएं, सोचते हैं, तो वही वाली ध्यान अवस्था आ गई, चित्तवनी आ गई। जब बैठ जाएगी आत्मा, सोचेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं इससे भी अलग हूँ, तो धीरे धीरे वो अपने आप को समझेगी कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का अंतस्करण किससे जुड़ा हुआ है? परात्म से। तो उधर भी वो बात होएगी और उसकी खुशबू कभी कभी यहाँ भी आ जाएगी जब उससे जुड़ जाएगी परात्म से। तो जो कोई आत्म धाम की, जो कोई आत्म धाम की, परम धाम की इत हुई होए जागृत, जहाँ जो जागृत हुई है, अंग आया होए इश्क,
अंग आया होए इश्क तो कछु बोए आवे इत, तो कछु बोए आवे इत। कहते हैं कि सुगंध वहाँ की, बोए आए का मतलब सुगंध। यदि किसी के अंदर परम धाम की आत्मा हो, यदि किसी के अंदर परम धाम की आत्मा हो और यहाँ जागृत हो गई हो, यहाँ जागृत हो गई हो, जागृत तो वैसे कहते हैं जब पूर्ण दिखना शुरू हो जाता है ना परम धाम, तो समझ लो जागृत हो गई। अभी भी आत्मा हमारी एक तरह से देखा जाए, ज्ञान तो मिला, ये सब। आज एक मैं किसी का ऐसी कुछ सुन रही थी तो उसने दिव्य दृष्टि, ये सब चीज़ों का वर्णन करा, भाव दृष्टि, ऐसे हर दृष्टि का भाव करा। तो उसने आखिर में वो बताई कि जब आखिरी अंत दृष्टि जब खुलती है तो उसको बोलते हैं, दिव्य दृष्टि से परे उसको बोलते हैं ज्ञान दृष्टि। ये वो असल में सोचो तो ये वो ज्ञान दृष्टि, ये आखिरी स्थिति जो है रूहों की, ये ज्ञान दृष्टि है। ये सबको ज्ञान मिल रहा है, ये वो दृष्टि है। और आत्मा और जहाँ जागृत हो गई तथा उसके धाम हृदय में धनी के प्रति प्रेम हो, तो उसके अंदर परम धाम के आनंद की कुछ सुगंध आ सकती है, अर्थात कुछ अनुभव हो सकता है। तो फिर कह रहे उसको कुछ अनुभव हो सकता है। कैसे? यदि किसी परम धाम की आत्मा हो और जहाँ जागृत हो गई है तथा उसके धाम हृदय में धनी के प्रति प्रेम हो, तो उसके अंदर परम धाम के आनंद की कुछ सुगंधी आ सकती है, अर्थात कुछ अनुभव भी हो सकते हैं। जागृत होने का तात्पर्य है जुगल स्वरूप की शोभा का दिल में बस जाना। जैसे अब एक एक अंग का हम लोगों की जूम क्लासें भी लगी हैं, वहाँ एक एक अंग का वर्णन भी हुआ। और ये इसमें कौन सी है, एकदम नाम नहीं मुँह पे आ रहा है। मतलब जैसे अब सागर में देखो हर चीज़ का वर्णन आ रहा है, अंग अंग का वर्णन आ रहा है। तो ये महसूस कराने वाली बात है ना, ये वहाँ का ज्ञान ही तो है। घर का ये अपने अपने ही अपने स्वरूपों का ज्ञान, अपने प्रीतम का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, अपने घर की पहचान, ये सब किसने करवाई है? कौन कराने वाला है? सोचो। जो आत्मा का हमारा प्रीतम है, पति है, परमेश्वर है, दूल्हा है, उसने कराई। उस अक्षरातीत ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, उस पारब्रह्म परमेश्वर ने अपनी आत्मा को ये ज्ञान दिया। और इससे जीव भी जीव नहीं रहा, अब वो आत्म स्वरूप हो गया है। वो भी भूल गया कि मैं जीव हूँ, जीवपन भी खत्म हो गया। तो क्या हो गया? अब वो आत्म स्वरूप हो गया। उसको भी अब पता कि मैं वहीं का हूँ और वहीं से आया हूँ और वही मेरा प्रीतम है। अब वो उसको और यहाँ की बातें अब सपने की तरह लगती हैं। जुगल स्वरूप की शोभा का दिल में बस जाना, परम धाम के अनंत आनंद की थोड़ी सी झलक मिलना बिना प्रेम एवं आत्म जागृति के संभव नहीं है। बिना प्रेम के और आत्म जागृति के बिना संभव नहीं है। इसके आगे की छुपाई में चितवनी की गहन स्थिति का वर्णन हो रहा है। सुंदर साथ जी। पियू नेत्र नेत्र मिलाइए, पियू नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, तो प्रेम रसायन पीजियो। जो आत्म थे उत्पन्न, जो आत्म थे उत्पन्न। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर छुपाई है। हे साथ जी, आप अपनी अंतर्दृष्टि से, हे सुंदर साथ जी, आप अपनी अंतर्दृष्टि से प्रीतम के नेत्रों की ओर देखिए कि हमारे प्रीतम बैठे हैं, हमें देख रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। देख रहे हैं तो आत्म दृष्टि से उनके नेत्रों की ओर देखिए, ताकि आपको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो सके। प्रीतम के नेत्रों की ओर देखने पर जब आपकी आत्मा में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगे तो उसका पान कीजिए, अर्थात उसमें डूब जाइए। चितवनी की प्रारंभिक अवस्था में चरणों का ही विशेष ध्यान किया जाता है।
इससे संसार से अलगाव होने लगता है और प्रीतम की शोभा दिल में बसने लगती है। चारों जोड़े चरण के ये जो अरस भूखन, ये लिए हृदय मिने, ये लिए हृदय मिने, आवत स्वरूप पूरन, आवत स्वरूप पूरन। चारों जोड़े चरण के ये जो अरस भूखन। अब देखो सबसे बड़ी बात, ये चौपाई देखो, चारों जोड़े चरण के, एक, ए जो अरस भूखन, दो, ए लिए हृदय मिने, तीन, आवत स्वरूप पूरन। अब ये चार जोड़े हो गए, दोनों श्यामा श्याम जी के दो दो चरण, चार जोड़े, तो मतलब कि चारों जोड़े चरण के हैं। और इनको ए जो अरस भूखन, ए लिए हृदय मिने, आवत स्वरूप पूरन। अक्षरातीत का दिल इश्क का अथाह सागर है। अक्षरातीत का तो दिल इश्क का अथाह सागर है कि जो कुछ वह खुद ही है, अथाह सागर है। जैसे एक सागर का नाम है, ये सागर है, ठीक है। इस तरह से उसमें कितनी नदियों का पानी, कितना और कितनी बूंदें, सोचो एक एक बूंद करो तो कितने। ऐसे ही वो एक अथाह सागर है, सब कुछ खुद ही है, वहाँ का हर चीज़ खुद ही है। उसका रस नेत्रों के, जबकि उनका जो दूसरा स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, वो भी वो ही उन्होंने ही धारण किया हुआ है खुद ही, और वो सत्ता का स्वरूप हो जाता। आगे सत्ता आगे चल रही है, उनका दूसरा स्वरूप जो है उसको, एक स्वरूप तो अपनी लीला में मस्त है और दूसरा स्वरूप क्या है, अपनी सत्ता में मस्त है। कितने ब्रह्मांड पल में बनते हैं, पल में ख़त्म हो जाते हैं उनके। और बनते किससे हैं, उनके मन से, अव्याकृत जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आदि नारायण, जो उनका मन से ही ये सारे सपने के संसार बनते हैं और ख़त्म होते हैं। उसका रस नेत्रों के द्वारा प्रवाहित होता है, इसलिए नेत्रों के ध्यान से आत्मा के अंतस्करण में प्रेम की अखंड वर्षा होने लगती है। कह रहे अक्षरातीत का दिल जो है वो इश्क का अथाह सागर है और उसका रस नेत्रों के द्वारा प्रवाहित होता है, इसलिए नेत्रों के ध्यान से आत्मा के अंतस्करण में प्रेम की अखंड वर्षा होने लगती है। यद्यपि परम धाम की वाहिदत के चरणों, यद्यपि परम धाम की वाहिदत के चरणों और नेत्र में कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं है, उसमें फ़र्क कोई नहीं है चरणों और नेत्रों में, किंतु इस प्रकार का कथन हमारी ग्राह्य शक्ति के आधार पर किया गया है। जैसे जिस प्रकार इस संसार में किसी के चरणों के प्रति भाव रखने से श्रद्धा व विश्वास की वृद्धि होती है, किंतु नेत्रों की ओर देखने पर प्रेम की वृद्धि होती है, उसी प्रकार ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जब तक अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जाता, जब तक ध्यान की अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में जब तक अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जाता, तब तक जीव भाव के योग से होने वाली ध्यान प्रक्रिया में चरणों एवं नेत्र का ध्यान में भेद करना पड़ता है। तब तक भेद है, वैसे कोई भेद नहीं है। आत्मअंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, बढ़त बढ़त प्रेम आवही, परयात्म सन्मुख, परयात्म सन्मुख। अब आपको जिस आनंद की अनुभव हो रहा है, हे सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, अब आपको जब हम ये देखो वाणी पे पढ़ रहे हैं तो आनंद आ रहा है, और क्या आ रहा है, अमृत भी आ रहा है। ये हमारे तालू से नीचे गिर रहा है, मीठा मीठा मुंह में पानी आता है, और वो होता है अमृत। ये वाणी पढ़ने से हमें अमृत मिलता है, बूंद बूंद टपकता, बूंद बूंद टपकता। जितना बूंद बूंद टपकेगा वो हमारे भीतर जाएगा और शरीर हमारा पूर्ण होगा और निरोग होगा, और वो जो रोग होंगे धीरे धीरे उससे ख़त्म होते जाते हैं। अब ये देखो, अब हमें अपने आप अपनी स्थिति देखनी है कि कितना हम अमृत पीते हैं और कितना हम जहर पीते हैं।
हैं, दुनिया की बातें करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, तो हम बाहर स्थिति में बाहर को देख रहे हैं तो हम जहर पी रहे हैं। और अगर उनके अंदर हम परमात्मा को ही देख रहे हैं, उनके स्वरूपों को भी कोई बात होती है तो परमात्मा की ही वाणी समझ रहे हैं, तो वो भी अमृत ही है सुंदर सा जी। और ये अतरंग से जो हम वाणी से जुड़ रहे हैं तो हमारे भीतर क्या जा रहा है, अमृत जा रहा है। जब आपको जिस आनंद का अनुभव हो रहा है उसका अपना आत्मा के अंतस्करण में विचार कीजिए। अब अंतस्करण में आत्मा के अंतस्करण से विचार कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं जैसे शरीर नहीं हूँ, मैं इससे भी परे हूँ। जैसे केला अलग छिलका अलग, उसी तरह से ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। अपने आप को आत्मा समझ के और देखो आत्मा भी क्या है। कभी कभी हम क्या कहते हैं, आज मेरी आत्मा खुश हो गई, आज मेरी आत्मा। आत्मा किसकी है बोलो? प्रीतम की। तो जो कौन बोल रहा है? प्रीतम बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज मेरी आत्मा खुश हो गई, आज आनंद से भर गई मेरी आत्मा। तो ये बोलने वाले कौन है? हमारे प्रीतम। हे सुंदर साथ जी, आनंद के भावों में बढ़ने पर दिव्य प्रेम का रस प्रवाहित होगा, जिससे अपनी परात्म नज़र आने लगेगी। धीरे धीरे फिर अपनी परात्म जो स्वरूप है हमारे को वो भी नज़र आने लगेगा। आत्मा के अंतस्करण में जुगल स्वरूप के ध्यान से मिलने वाले आनंद का विचार तभी होगा। ये होगा भी कब? अंतस्करण में जुगल स्वरूप के ध्यान से मिलने वाले आनंद का विचार तभी होगा जब यह पिंड और ब्रह्मांड का जरा भी आभास नहीं होगा। ये पिंड और ब्रह्मांड का जरा भी आभास नहीं होगा। उस अवस्था में आनंद की निरंतर वृद्धि होने से माया से संबंध पूर्णतः टूट जाएगा, जिससे त्रिगुणातीत प्रेम की धारा बहेगी और अपनी परात्म का स्वरूप नजर आने लगेगा। तब नजर आएगा जब हमें इधर का तरफ पिंड और ब्रह्मांड से हम परे हो जाएंगे, मतलब अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे। अपने आत्मा के अंतस्करण से हम उसमें सोचने लग जाएंगे परम धाम के बारे में। तो तब इत्थे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नी के स्वरूप जो निरखिए, ज्यों आत्म होए सुख चैन, जो आत्म होए सुख चैन। अब अपनी आत्मा के अपलक नेत्रों से जुगल स्वरूप को अच्छी तरह से देखिए और अपनी दृष्टि जरा भी इधर उधर ना कीजिए। ऐसी करने से आत्मा के दिल में आनंद और परम शांति का अनुभव होगा। कब होगा परम शांति का अनुभव? जब अपनी आत्मा के अपलक नेत्रों से जुगल स्वरूप को अच्छी तरह से देखेंगे, तो अपनी दृष्टि जरा भी इधर उधर ना करेंगे। तो ऐसा करने से आत्मा के दिल में आनंद और परम शांति का अनुभव होगा। इस स्तर तक पहुंचने के लिए अति शुद्ध और सात्विक अल्पाहार, निर्विकारिता एवं विरह रस में डूबे रहना अनिवार्य है। विरह रस में डूबे रहना, अन्यथा अपलक नेत्रों से जुगल स्वरूप को देखना संभव नहीं हो सकेगा। यही तो है, हम विरह रस में नहीं डूबते। अगर कहते हैं ना, अगर कोई कुछ परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो क्या करते हैं? कहते ना, ये आंखें भी फिर छम छम रोंदियाँ। कहते ना, जैसे मकान की छत होती ना, वो जब बारिश होती है तो धीरे धीरे टपकता पानी रहता है। कहते मकान मंगर चौंदियाँ मतलब वो एक भजन था, उसकी लाइन आगे याद। तो ऐसे ही उस टाइम तो देखो कैसे फिर आंखें में से आंसू बहते हैं। क्या उनके साथ बैठ के अपने प्रीतम के लिए आंसू आते हैं? नहीं आते ना। ये विरह में डूब ही नहीं पाती। अगर आने भी लगते हैं, बस पल दो पल आए, उसी टाइम परे हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। यही हमारी स्थिति, तभी हमारी स्थिति पूर्णता से बन नहीं पा रही। उन्होंने क्या बोला? इस स्तर तक पहुंचने के लिए अति शुद्ध और सात्विक अल्पाहार, निर्विकारिता एवं विरह रस में डूबे रहना अनिवार्य है, अन्यथा अपलक नेत्रों से जुगल स्वरूप को देखना संभव नहीं है। तब प्रेम जो उपजे
रस पर्यातम पहुँचाए, तब नैन की सैन कछु हो वही, अंतर आँखां खुल जाए। अब आत्मा के अंदर से जो प्रेम प्रकट होता है उसकी अनुभूति परात्म को भी होती है। इस स्थिति में आत्मा के नैनों की दृष्टि श्री राज्य के नैनों से मिलती है। कह रहे जब आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है उसकी अनुभूति परात्म को भी होती है, परात्म भी उसको महसूस कर रही होती है उस आनंद को। इस स्थिति में आत्मा के नैनों की दृष्टि श्री राज्य के नैनों से मिलती है, जिससे आत्मिक दृष्टि पूर्णता से खुल जाती है। इस खेल में आत्मा वाले जीव के तन से जो कछु भी लीला हो रही है क्या बोला, इस खेल में आत्मा वाले जीव, जहाँ पे आत्मा आके बैठी है जिस जीव के ऊपर, जीव के तन से जो कुछ भी लीला हो रही है, उससे जो कुछ भी लीला कर रहा है परात्म उसे देख रही होती है। मतलब परात्म उसे देख रही है वहीं बैठे बैठे, क्योंकि नज़र जहाँ आई है उनकी तो उसी नज़र से वो देख रही है वहीं बैठे बैठे परात्म। उदाहरण के लिए सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री मिराज जी से कहा था कि शकुंडल एवं शाकुमार की आत्मा राजघरानों में है, क्योंकि उनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। क्योंकि वो राजा थे ना, शकुंडल एवं शाकुमार, एक थे छत्रसाल जी और दूसरे औरंगजेब, दोनों राजा थे उस टाइम। और उसी टाइम की बात है कि उनकी आत्मा राजघरानों में थी, इसलिए उनके जो मूल तन थे, परात्म थे, वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। जब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर जुगल स्वरूप का दीदार कर रही होती, जब आत्मा अपनी परात्म, जैसे परात्म का श्रृंगार है, जब अपनी परात्म का श्रृंगार अपने ध्यान से करके कि मैं वो हूँ, परात्म हूँ, तो वो श्रृंगार करके जुगल स्वरूप का दीदार कर रही होती है, तो ऐसी अवस्था में उसके अंदर जो प्रेम प्रकट होता है, ऐसी अवस्था में उसके अंदर जो प्रेम प्रकट होता है उसका एहसास परात्म को भी हो जाता है, परात्म को भी एहसास होता है। इससे ही परात्म तक प्रेम रस पहुँचने की बात की गई है। तब प्रेम जो उपजे रस पर्यातम पहुँचाए, पहुँचाने की इसलिए बात कही गई कि धनी के नेत्रों से जब आत्मा के स्वरूप की नज़र मिलती है, धनी के नेत्रों से जब आत्मा के स्वरूप की नज़र मिलती है तो अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होने लगता है। जब आत्मा उनसे मिलती है नज़रों से तो वहाँ उनके अंदर जो इश्क का और प्रेम होता है वो आत्मा के भी उसमें आ जाता है। कहते अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होने लगता है, इसे ही आत्मदृष्टि खुलना कहते हैं। कहते ना, धनी के नेत्रों से जब आत्मा स्वरूप की नज़रें मिलती हैं तो अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होने लगता है, इसे ही आत्मदृष्टि का खुलना कहते हैं। किंतु ये स्थिति उन्होंने कहा कि कुछ चुपाइयों में है जो धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाने एवं प्रेम रस का पान करने से भिन्न होती है, प्रारंभिक अवस्था का है। जबकि इस 43 में चुपाई में प्रत्यक्ष दर्शन दीदार का प्रसंग आता है। चलो वो तो जो आएगा देखते हैं, 43 में आ ही गया कि कैसे दीदार होता है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर्यात्म के रहे न कछु अंतराए। फिर कोई अंतर ही नहीं रहेगा। अंतस्करण आत्म के, जब आत्मा के अंतस्करण में जब ये रहे हो समाए, जब आत्मा के अंतस्करण में प्रेम और आनंद का रस बरसने लगता है तो इस अवस्था में आत्मा और परात्म में जरा भी भेद नहीं रह जाता, फिर वो एक ही हो जाता है। आत्म और परात्म के रहे न कछु अंतराय, फिर कोई फर्क नहीं रहता। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो परात्म के दिल में जुगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से बसी हुई है। कहते परात्म के दिल में तो जुगल स्वरूप की अखंड स्थिति जो है वो छवि जो है अखंड रूप में बसी हुई है। अब आत्मा ने भी अपने धाम हृदय में जब जुगल स्वरूप को बसा लिया तो उसमें तो और परात्म में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इस अवस्था में माया से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं रहता। ये आत्म जागृति है जो इस जीवन का परम लक्ष्य है, जो इस जीवन का परम लक्ष्य है। चलो हे सुंदर साथ जी, आज इतना ही रखते हैं।
44 चौपाई तक। आनंद तो बहुत आ रहा है, दिल करता पढ़ते जाओ। कहते हैं ना, पर आत्म के अंतःस्करण में पहले क्या होता है, धनी के दीदार की भावना आती है। उसके पश्चात आत्मा के अंतःस्करण में इस अलौकिक सुख की अनुभूति भी हो पाती है। ये आगे चौपाई में आएगा, तो ये हम अगली चौपाई में करेंगे। कल 45 से शुरू करेंगे। सुंदर साज जी, हाँ सुंदर साज जी बताओ, कितना आनंद आ रहा है कि आत्मा, जहाँ पर सारा कुछ बताया गया, आत्म परात्म के कैसे मतलब कि उनमें आनंद आता है, प्रेम बढ़ता है और आनंद की अनुभूति होती है। और देखा जाए, कहते हैं ना कि ये वाणी के साथ जुड़े रहने में फ़ायदा ही है। कहते हैं ना, चांदी ही चांदी है। मैं तो कहूँगी इतना मतलब है कि सब कुछ नूर ही नूर है। जब नूर से जुड़ेंगे तो आप भी नूरानी हो जाइए। ये हमारी रूहानी यात्रा है, ये वाणी रूहानी सफ़र है हमारा, जो अपने प्रीतम से मिलाता है। प्रीतम से मतलब महसूस होता है, पता लगता है कि वो हमारे कितने नज़दीक है, हमारे को सुन रहे हैं, हमारे से प्रेम करते हैं, हमारे साथ ही हर पल रहते हैं। साथ में रहते हुए भी बार बार हम क्यों दूर हो जाते हैं। हे धनी, अब तो भरपूर कर दो, भरपूर बस। अब इतने प्रेम और आनंद में हमें भर दो कि हमें महसूस होता रहे, मालूम तो है पर महसूस होता रहे कि आप हैं, आप ही देख रहे हैं। जिस दिन हमारी अवस्था ऐसी हो गई कि आप ही सुन रहे हो, आप ही देख रहे हो, आप ही खा रहे हो, हमारे बोलने की मैं भी ख़त्म हो गई जिस दिन, उस दिन समझ लो हम उनके सामने खड़े होंगे। अब वो कब होता है? उस दिन एक आ रही थी ना चौपाई की, उन्होंने हमारे हृदयों को भी थोड़ा सा कठोर कर दिया, इसलिए कर दिया जागनी यात्रा के लिए इसलिए कठोर कर दिया। कई बार मैं सोचती हूँ जब ज्ञान मिलना शुरू हुआ था तब कितनी अंदर से लगन थी, 24 घंटे दिल करता था बस पानी पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो, सुनते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, ऐसा मतलब लट थी। अब ज्यों ज्यों सब पता लगा हो गया, अब कुछ थोड़ा सा लगता है कठोर दिल हो गए। तब तो जरा जरा सी बात पे आंसू टिक 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 बहते थे। अब पता नहीं क्या है, जब खोज थी है, अब खोज पूरी हुई है तो अब कठोर दिल से होते जा रहे हैं। वो विरह रस, वो विरह आता ही नहीं, बहुत कम आता है। विरह कब आता है? जब कोई बात हो जाए, तब देखो कैसे आंसू पल पल आंसू बहते हैं। कहते तेरे कहते तेरे वियोग विच रोइयां क्यों ना अखियां, ये शर्माइयां भी नहीं अखियां। जदों कोई आन पड़ी हो तो देखो मकान मंगर छम छम रोंदियां। इतने हमारे पिया जी हमारे पास हैं। मन विच बसदे, ओ मन विच बसदे क्यों रहंदे ओ अखियां तो दूर, असां मिलना जरूर, असां मिलना जरूर, मन विच बसदे क्यों रहंदे ओ अखियां तो दूर, क्यों रहंदे ओ अखियां तो दूर। हे धनी, दिल विच बैठे हो, दिल विच वसदे हो, फिर भी अखियां तो क्यों दूर होए हो हमारे से। आप देख रहे हो तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जब इतने परमहंसों को आपने इतनी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, शायद उन्होंने तो घर बार छोड़ के बैठ गए तो उनको दिखाया, और हम लोगों को गृहस्थी में भी रखा हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे से के साथ तो थोड़ी छूट करनी चाहिए ना आपको। और ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम उठते बैठते हमें लगे कि आप ही चल रहे हो, आप ही उठ रहे हो, आप ही बैठ रहे हो, आप ही सो रहे हो, आप ही खा रहे हो, सब कुछ आप ही, आप मतलब आप प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रकट हो जाओ।
इस शरीर की मैं को ख़त्म करके ये मैं आपकी हो जाए, बस वो दिन असली हमारा होगा, अपना अपना होगा, जिस दिन आप ही आप रह जाओगे। ध्यान अवस्था में तो आप ही आप होते हो, और जब हम बाहर की संसार में होते हैं तो फिर ये शरीर की मैं ही बोलती रहती, चुप ही नहीं रहती। कई बार इसको बोलते भी हैं, क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला, कर्मों का खाता क्यों खोला। जबकि हे धनी जी, हम आपको साक्षी मानकर आपके चरणों में जितने जन्मों जन्मांतरों के कर्म हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, सब आपके चरणों में रख दिए हमने। अब हमें कर्मों से मुक्त कर दो, अब हमारी अपनी मैं से भी हमें मुक्त कर दो। बस अब आपकी मैं हो और आपको ही देखें और आपको ही पहचानें, बस आप ही आप रह जाओ। उस परम धाम की यात्रा आप करें, यहाँ की यात्रा कर ली, देश विदेशों में घूम लिया, सब कुछ देख लिया, सब काम करके भी देख लिए, पर कहीं भी शांति नहीं है। आनंद है तो तेरे नाम में, आनंद है तो तेरे प्रेम में, मस्ती है तो तेरे में, और कहीं नहीं है। ये संसारिक तो पल दो पल की है। बस ऐसे ही हम आपको रिझाते रहें, आप हमें रिझाते रहो। ऐसे ही बैठ के दोनों आपस में रिझाते रहें। धनी जी, ऐसे ही बैठे बैठे बस एक भूल सी कर दो, बोले ऐसे करो कि हमारी आत्मदृष्टि एकदम बस आपके चरणों में लग जाए और आप दिखने शुरू हो जाओ बस, और हमारी आँखों से आँखें मिल जाए और आँखों से ही हम बातें करें। बहुत बातें करनी है आपसे, बहुत बातें। बैठ जाएंगे, बात करेंगे, जवाब भी आएगा, सब कुछ होगा, महसूस भी होगा कि आप हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर शांति है तो इसका मतलब कि आपकी ही वजह से है, वरना इस संसार में शांति कहीं नहीं है। शांति है तो आपके होने से ही, आपके महसूस होने से तभी शांति है। हे मेरे प्रीतम, दर्शन दो, आंखें बंद करूं जा खोलूं, दर्शन दो, चाहे मेरी आंखें खुली हो चाहे बंद हो, अंदर से मेरी आत्मदृष्टि आपके चरणों में लगी रहे, आपके ध्यान में लगी रहे, आपका गुण गाती रहे, आपके प्रेम में मस्त रहे। बस ये अपना हाथ हमारे सिर पे रखो कि हर पल बस आपकी तरफ घूम लिया, घुमा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब तो बस आपके साथ ही समय बताने को मन करता है। ये हमारी इच्छा कब पूरी होगी ये आप ही बता सकते हैं प्रीतम। मैं घबराऊं क्यों, मेरे तो है श्री राज, अब मैं घबराऊं क्यों, मेरे तो है श्री राज। मेरे जीवन की नैया चलाते हैं श्री राज, मेरे जीवन की नैया चलाते हैं श्री राज। मैं घबराऊं क्यों, मैं तां प्रीत लाई थोड़े संग जी, हुन दिखला दो प्रीत दा रंग जी। आइए प्रेमी नाल करिए प्यार जी, जाइए पूरी ना जाइए हार जी। हे धनी जी, हार के नहीं जाना, अब तो पूरा पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते, जो भी है सब पूर्ण ही पूर्ण। चलो धनी जी, आपकी जैसी इच्छा, आप
प्रणाम सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ, ये धनी जी, बस आपके चरणों में ध्यान हमारा हर पल लगे। सब सुंदर साथ का प्रणाम जी।